Hello everyone, this is Gautam Bhaskar. Today we are going to learn about the rotator cuff. Okay, so basically rotator cuff एक special structure है जो present है आपके glenohumeral joint के यहाँ पे. Okay, अभी rotator cuff का सबसे basic काम or else you can say the primary work of the rotator cuff is nothing but it provides dynamic stability or else it is a dynamic stabilizer. Okay, अभी dynamic stabilizer का meaning ये है कि जब भी आपका जो जॉइंट है इफ इट इज परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ मोशन ओके सो वो मोशन स्मूथली एंड परफेक्टली फॉर्म हो उसके लिए स्टेबिलिटी लगती है एक जॉइंट को ओके एज वी ऑल नो कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है वो बहुत मोबाइल होता है ओके सो उसे व्हाइल मोशन करते टाइम भी उसे स्टेबिलिटी चाहिए ओके इसीलिए रोटेटर कफ जो होता है वो उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है व्हाइल इट इज मूविंग ओके सो yeah, as we have written, it is a muscular attachment on the head of humerus, okay, which arises from the scapula. Okay, जो सारे मसल्स है वो स्कैपुला से अराइज होके आपके हेड ऑफ ह्यूमरस के ऊपर अटैच होते हैं ओके देन कमिंग टू दी कंपोनेंट्स ओके अभी वी आर हैविंग अ सिंपल निमोनिक्स दैट इज SITS SITS okay so S stands for supraspinatus, I stands for infraspinatus, and T stands for teres minor, and S stands for subscapularis. Okay. सो अभी बहुत लोगों को मतलब ये याद रखने में दिक्कत आती है कि वेदर इट इज टीरिस मेजर और टीरिस माइनर. अभी देखिए बहुत सिंपल है. जो टीरिस माइनर होता है वो हमेशा नीचे प्लेस्ड होता है ओके इसलिए मैंने यहाँ पे एक आपके लिए डायग्राम रखा है ओके दिस इज द इंफ्रास्पाइनेटस मसल एंड दिस इज द टीरिस माइनर मसल. जो टीरिस मेजर है वो इनके ऊपर होता है ओके सो हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जो सबसे नीचे वाला टर्म है ओके हमें उसे ही लेना है ओके दैट इज टीरिस माइनर. So yeah, you can try to remember it according to his position. Okay. So basically अगर देखने जाए this is the lateral view of the rotator cuff. Okay. These all are the muscles. Okay. So first we are having subscapularis. Okay. From the anterior aspect. हाँ एक यहाँ पे बना ही देता हूँ. This is the anterior aspect. This is posterior aspect and superior and inferior aspect. Okay. सो एंटीरियर एस्पेक्ट में हमारे पास सबस्कैपुलरिस मसल है ओके देन कमिंग टू सुपीरियर एस्पेक्ट में वी आर हैविंग सेरेटस सॉरी वी आर हैविंग सुप्रास्पाइनेटस ओके एज यू कैन सी दिस इज इन द सुपीरियर एस्पेक्ट दिस इज इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ओके देन कमिंग टू द posterior side. So posterior side is divided into two parts. That is, first is superior posterior aspect, or else we can do posterior superior aspect. That is nothing but your infraspinatus muscle. Okay, and we are having inferior posterior aspect, or else we can say posterior inferior aspect. That is nothing but your teres minor. Okay, now let us go into little bit deep. Okay, so basically जो हमारा रोटेटर कफ है वो हमें लाइक क्या प्रोवाइड करता है व्हाट आर द फंक्शंस ओके सो द मेन फंक्शन इज इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट ओके व्हाइल मूवमेंट जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी और एल्स वी कैन से डायनामिक स्टेबिलिटी देन इसेंट्रिक कंट्रोल ड्यूरिंग ओवरहेड एक्टिविटीज. अभी ओवरहेड एक्टिविटीज यानी कि जब आपका अपर आर्म जो है ओके जब आपका आर्म अबाउ 90 टू 100 डिग्रीज के ऊपर जाता है सो दैट एक्टिविटी इज नोन एज अबाउ हेड एक्टिविटीज और ओवर हेड एक्टिविटीज. सो वो टाइम पे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इसेंट्रिक कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके चार मसल्स ओके देन इट प्रिवेंट्स डिसलोकेशन ओके एट सम लेवल इट वर्क्स एज अ व्हाट वी कैन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ओके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगर एक्सटर्नल ट्रॉमा है और इस मूवमेंट की वजह से ओवर यूज की वजह से अगर ट्रॉमा है तो वो कैप्सूल और एल्स वी कैन से जो वहाँ पे लूज स्ट्रक्चर्स है उनको सबलक्स होने से और एल्स वी कैन से उनको वहाँ से डिसलोकेट होने से प्रिवेंट करता है ओके सो इट प्रिवेंट्स योर डिसलोकेशन ओके एट सम लेवल देन कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट दैट इज इट प्रोटेक्ट्स कैप्सूल ओके अभी कैप्सूल को कैसे प्रोटेक्ट करता है हम ये समझते हैं पहले
शायद आपको याद होगा that shoulder joint is having a very loose capsule. Okay, loose capsule that too, जो inferior part है कैप्सूल का, उसको कोई अटैचमेंट नहीं है एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल इज वेरी वीक. ओके, दैट्स व्हाई मेजर डिसलोकेशन जो होते हैं वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर में होते हैं. ओके, सो सब स्कैपुलरिस मसल जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा, ओके, सब स्कैपुलरिस मसल एंटीरियर साइड से रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है टू द कैप्सूल ऑल्सो एंड टू द जॉइंट ऑल्सो. ओके, सो इट प्रिवेंट्स योर what we can say, it protects your capsule. Okay, and coming to next part, that is it prevents from the superior migration. अभी होता क्या है when we are talking about overhead activities, अभी सबको पता होगा we are having a rhythm, that is scapulohumeral rhythm. Okay, scapulohumeral rhythm. Okay, अब ये रिदम में होता क्या है कि स्कैपुला एंड ह्यूमरस बोथ मूव टुगेदर. ओके, सो उसमें होता क्या है, जो डेल्टॉइड मसल है हमारा, इट पुल्स दी ह्यूमरस अपवर्ड्स. ओके, डेल्टॉइड का जो पुल है वो ह्यूमरस के लिए अपवर्ड साइड होता है. ओके, अभी जब ह्यूमरस अपवर्ड जा रहा है, सो उसे एक स्मूथ मूवमेंट करवाने के लिए, और वी कैन से एक कंट्रोल्ड मूवमेंट करवाने के लिए, रोटेटर कफ जो होता है वो इंफीरियरली एंड मीडियली पुल करता है. ओके, so it provides inferior and medial pull while the humerus is getting upward, or else it is getting abducted, okay, by the deltoid, middle fibers of the deltoid. This is gross structure. Okay, ये anterior aspect है, this is the anterior aspect and this is the posterior aspect. ये सारे muscles है actually. Okay, this is your subscapularis muscle. ओके, जो कि ये स्कैपुला के एंटीरियर सेगमेंट से निकलता है एंड दिस इज योर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस. यहाँ से बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन चालू होता है. जो आप यहाँ से देख पा रहे हो, दिस इज नथिंग बट योर सुपीरियर बॉर्डर, ओके, ऑफ स्कैपुला. यहाँ से ऊपर से जो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, दिस इज नथिंग बट योर सुप्रास्पाइनेटस मसल. ओके, सुप्रास्पाइनेटस मसल. देन कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ पे आप उसे इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज सुप्रास्पाइनेटस, जो कि यहाँ से ऐसे पास ऑन हो रहा है. ओके, सुपीरियरली जुड़ रहा है. ओके, एंड दिस इज इंफ्रास्पाइनेटस, एज यू कैन सी स्पाइन के नीचे से निकल रहा है यहाँ पे. एंड दिस इज टीरिस माइनर. ओके, व्हिच यू कैन ऑब्जर्व. सो गोइंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज नथिंग बट योर एक्शंस. ओके, so this is one of the important segment, that is your muscles obviously it performs some actions. So what type of actions they perform? Okay, so the supraspinatus muscle initiates the shoulder abduction. 0 to 15 degree initiate करता है. उसके आगे there are multiple muscles which take it ahead. Okay, then it assists the deltoid muscle. Okay, deltoid को help करता है उसके action करने के लिए. Then it prevents the superior compression by the humerus. Okay, जो कि हमने ऊपर देखा. Then coming to the infraspinatus, infraspinatus does the external rotation. Okay, हमने ऊपर देखा था कि it is placed at the superior inferior aspect, right? So it does external rotation. It prevents posterior and superior displacement, जैसा कि मैंने बोला. Okay, then posterior stability of glenohumeral joint, right? Then teres minor जो है, it performs external rotation. Okay, अभी this both the muscle, these both muscles present at the posterior aspect. Okay, one is at the superior aspect and one is at the inferior aspect. So their work will be same. So they both perform external rotation. Okay. Then teres minor is a weak adductor, I will say. It does a weak adduction. Okay, and it prevents posterior inferior displacement, as we have discussed. Then coming to the last, that is subscapularis. So it causes your internal rotation. Okay, and
adduction of your arm and prevents the anterior displacement, as I earlier mentioned. So yeah, that's it for today. Thank you very much.